हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हमने ये वाला सांता क्लॉज बनाया है। बहुत ही प्यारा लगता है और बनाना बहुत इजी है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताया है और बनाना बहुत इजी है। दिखने में हमको थोड़ा सा वो वाला लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बनाना बहुत इजी है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो लंबा इसलिए होता है कि स्टेप बाय स्टेप धीरे से दिखाना पड़ता है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। बाकी बनाने में आप शायद आधा घंटा पौना घंटा में आप इसे बना करके रेडी कर लोगे। वीडियो तो लंबा हो जाएगा क्योंकि आपको धीरे से सब कुछ दिखाना पड़ता है डिटेल से, इसलिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पाँव से। तो देखिए, यहाँ पर पैर से स्टार्ट करना है। तो ये वाला जो है वो यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे। 4 प्लाई हमारी वूल है और 11 नंबर का क्रोशिया है। देखिए 3 mm। इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे। पहले तो देखिए ऐसे करके मैजिक रिंग कर दी हमने। और अब हम यहाँ से नीचे से निकाल करके स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और अब हम एक चेन लेंगे और इसी मैजिक रिंग के अंदर हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं ऐसे। 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने सिंगल क्रोशे बना दिए। अब हम इस मैजिक रिंग को खींच देंगे ऐसे। खींच दिया और अब हमने यहाँ से राउंड को जॉइंट करना है। अगर आपको पता ना चले तो आप जहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट होता है वहाँ पर मार्कर डाल दीजिए पहले सिंगल क्रोशे की चेन में। देखिए ये वाला पहला सिंगल क्रोशिया है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और फिर एक चेन लेंगे। इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है और इस धागे को साथ ले लेंगे। एक बार किया, सेम प्लेस पर दूसरी बार करेंगे ऐसे। और फिर नेक्स्ट वाली चेन में फिर से 2 बार सेम चेन में वैसे। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में सेम चेन में 2 बार। हर एक चेन में हमें 2 करना है, तो 5 के ऊपर हमारे 10 बार हो जाएंगे ऐसे। किया और नेक्स्ट वाले के अंदर भी 2 बार ऐसे। तो 10 बार हमारे सिंगल क्रोशे हो गए। और अब हमने पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है। और वापस से एक चेन लेंगे, जहाँ पर जॉइंट किया इसी चेन के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 बार, नेक्स्ट में 2 बार। अब हमें 10 के ऊपर 10 बार बनाना है। 3 4 ऐसे ही 10 के ऊपर 10 बार बना लीजिए। तो देखिए तीसरी रो कंप्लीट हो गई। ये अब हम जॉइंट कर देंगे ऐसे करके स्लिप स्टिच से ऐसे। 3 रो हो गई। अब चौथी रो भी हमें एक चेन ली हमने, उसी जगह पर डाला और हर एक चेन के अंदर एक एक बार डाल करके ऐसे भी चौथी रो में भी 10 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है ऐसे। तो देखिए 10 बार बना दिया, 4 रो कंप्लीट कर दिया हमने। अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमने इस रो में एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाना है, तो 11 कर देंगे। 5वीं रो है हमारी। एक किया, नेक्स्ट में दूसरा, नेक्स्ट में तीसरा और ये चौथा। और अब 5वीं चेन में सेम चेन में 2 बार बना देंगे। देखिए ऐसे। तो 1 बार हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, तो अब हमारे 11 हो जाएंगे। 8 9 10 और ये 11 ऐसे। तो अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ऐसे। और अब हमने ऐसा ही यहाँ तक हमने जो बनाया वैसा ही हमने दूसरा यहाँ पर बना करके रेडी रखा। इतना सा करके एक चेन ले करके धागा काट दिया है, सेम यही वाला है।
तो अब हम इसे यहाँ पर इसके साथ जोड़ देंगे। ऐसे करके एक और दो चेन लेनी है हमें। दो चेन ली हमने और यहाँ पर ये जो हमने धागा काटा है जहाँ पर इसमें जॉइंट किया है उसी चेन के अंदर यहाँ पर हमने दो चेन बनाई है और इसी चेन के अंदर डाल करके हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है पहले तो, और फिर एक चेन लेनी है और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया वहीं से ही स्टार्ट करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, और ये 11 बार सिंगल क्रोशिया हमने बना लेना है। और अब हमने जो ये दो चेन बनाई है इन दो चेन में एक एक करना है। देखिए ऐसे इस तरह से लूप को उठाएंगे और फिर यहाँ पर ये 12 और नेक्स्ट वाली चेन में ये 13 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना दिए। और अब हम यहाँ से आगे यहाँ से फिर से स्टार्ट कर देंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। तो ये हमारे 24 हो गए। और अब दो सिंगल क्रोशे वापस से हमने यहाँ पर जो चेन बनाई थी उसके सामने दो उस साइड बनाया था, दो इस साइड बनाना है। टोटल हमें 26 कर देना है। इसे लूप के अंदर डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया और फिर से ऐसे दूसरा। तो टोटल हमारे 26 हो गए। और अब हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। अगर आपको पता ना चले तो यहाँ पर पहला जो सिंगल क्रोशा है उसके अंदर मार्कर डाल दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर राउंड कंप्लीट हुआ है। देखिए एक बार चेन ली और इसी के अंदर अब हमने एक सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4 और ये 5 बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। और अब हमने यहाँ पर छठी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार बना देना है। अब इस रो में हमें 2 सिंगल क्रोशे बढ़ाने हैं, तो एक इस पाव में बढ़ाएंगे, एक इस पाव में बढ़ाएंगे। अब हमें हर एक चेन में वापस से 2-2 करना है 13 बार, सॉरी एक एक करना है 13 बार। यहाँ पर हमने 5 बार कर लिया, फिर छठी वाली में 2 बना दिया। अब हम 13 बार करेंगे एक एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 बार बनाने के बाद वापस से इस पेयर में इस साइड फिर से सेम प्लेस पर 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 2। देखिए तो एक यहाँ पर बढ़ाया, एक यहाँ पर बढ़ाया, तो राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 28 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 23वां था ये हमारा। यहाँ पर हमने 4 चेन में एक एक किया, फिर 5वीं में 2 बनाया,
तो ये 6 हो गए। फिर 13 में हमने एक एक बनाया, सॉरी 5 चेन में एक एक बनाया और छठी वाले में 2 बनाया, तो 7 हो गए। फिर 13 में एक एक बनाया, तो 7 और 13 20 हो गए। यहाँ पर 2 बनाए 14वीं चेन में, तो 22 हो गए। ये हमने एक सिंगल क्रोशा अभी बनाया, तो 23। अब ये हमारा 24, 25, 26, 27 और ये 28। तो इस चेन में हमारा 28 आना चाहिए। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब हम एक चेन लेंगे और इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे एक। फिर से अब हमें 28 के ऊपर 28 बनाना है, हर एक चेन में एक एक बार ऐसे। और ये हमारी देखिए शुरू से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वीं रो हम अभी बना रहे हैं। तो 9वीं रो भी हम इसी तरह से बनाएंगे, हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए तो एक रो ये वाली बना लीजिए और इसके बाद और एक रो बना लीजिए, हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए टोटल हमने 9 रो बना दी। यहाँ पर वापस से एक बार और हमने ये वाला कर दिया 28 के साथ। तो अब हम यहाँ पर धागा चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये ब्लैक रो है, वो वाली बनानी है। तो यहाँ पर ऐसे हम जॉइंट करने के लिए डालेंगे। बैक लूप उठाना है हमें, पूरी चेन नहीं उठानी है, अब बैक लूप उठाएंगे। तो ऐसे करके चेन में डाला और बैक लूप ही उठाया है, देखिए पहली चेन का भी। और ऐसे करके रेड धागे को यहाँ पर हमें रहने देना है। अभी एक चेन लेंगे और इसी के अंदर बैक लूप उठा करके ब्लैक धागा साथ लेना है और रेड धागे को यहीं पर छोड़ देंगे। और 28 के ऊपर 28 हमें सिंगल क्रोशे बना देने हैं। देखिए ब्लैक धागा है, शायद दिखने में थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन बैक लूप उठाया है, ऐसे पूरी चेन नहीं उठाई। और हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा कर दीजिए ऐसे। तो देखिए ब्लैक रो हमने बना दी। और अब हम यहाँ पर वापस से बैक लूप उठाना है, हमें लेना है हमें रेड धागा वापस से, लेकिन बैक लूप उठाएंगे। तो ऐसे करके ब्लैक को छोड़ दिया और रेड हमने वापस से स्टार्ट कर दिया। एक चेन लेंगे, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे और ब्लैक धागा अब हमें साथ ले लेना है ताकि हमें इसके अलग से नॉट ना लगानी पड़े। और फिर से हम ब्लैक में भी इस तरह से बैक लूप ही उठाएंगे। देखिए आपको अगर साफ साफ दिखाई नहीं देगा ब्लैक में, लेकिन बैक लूप उठाना है हमें, पूरी चेन नहीं उठाएंगे ऐसे। तो ऐसे करके रो को पूरा कंप्लीट कर दीजिए, हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ से वापस से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और इसके बाद हमने वापस से 28 के साथ अब हमें पूरा लूप उठाना है। फिर से 2 रो बनानी है। एक हमने स्टार्ट कर दी, देखिए एक पूरी कंप्लीट बना ली, एक हमने स्टार्ट कर दी, इसके बाद और एक। तो ब्लैक के बाद मतलब हमारी 3 रेड आएगी। तो इसी तरह से बना लीजिए हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर तीनों हमने ब्लैक के बाद 3 रेड बनानी थी वो, और हमने उसका जो मुंह है वो बनाने के लिए बेबी पिंक धागा लिया है और बाकी का हमने वाइट धागा लिया है। देखिए इसकी दाढ़ी मूछ वगैरह बनाने के लिए, लेकिन जो चेहरा बनाया है वो वाला हमने बेबी पिंक लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट ले सकते हैं। तो अब हमने वो वाला धागा स्टार्ट करना है, बेबी पिंक वाला चेहरा बनाने के लिए। तो उससे हमने नोट लगा दी। और यहाँ पर देखिए 3 रो हमने रेड बना दी। अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके हमें वापस से बैक लूप उठाना है फिर से। तो बैक लूप ही उठाएंगे और धागा स्टार्ट कर देंगे। रेड धागा हमें खींच लेना है और साथ भी ले लेना है। अब हमारा रेड धागा नहीं आएगा, एक चेन लेंगे और साथ ले लेंगे क्रोशा करते वक्त। ऐसे सिंगल क्रोशा बनाया, एक, फिर से नेक्स्ट में 2, बैक लूप उठाते जाएंगे और ऐसे ही हमारा राउंड कंप्लीट कर देंगे 28 के साथ। तो देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने पूरी चेन उठानी है। अब हम बैक लूप नहीं उठाएंगे, पूरी चेन उठाएंगे। और अब हमने स्लिप स्टिच कर देना है यहाँ पर ऐसे। और ऐसे ही हमें
वापस से एक चेन बनाई और सिंगल क्रोशा बनाना है इसी चेन के अंदर। और ऐसे ही हमें 28 के साथ ही अभी हमारा बन रहा है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था रेड से कंप्लीट करके, तो 28 के साथ ही हमारा बनता है। तो वैसे ही हम 28 के साथ ही बनाएंगे। और ये जो वाइट रो है वो एक हमने बना दी, और हम 6 रो बनाएंगे। टोटल वाइट हमारी 7 रो होगी सेम तरीके से। अब हमें पूरा लूप ले लेना है, देखिए ऐसे। तो टोटल 7 रो कंप्लीट कर दीजिए, एक और दूसरी चल रही है, इसके बाद और 5 रो, टोटल 7 रो 28 के साथ। तो देखिए 7 राउंड हमने बना लिए वाइट से। और अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे से, सॉरी स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेंगे इसी के अंदर। अब हमें कम करने हैं सिंगल क्रोशे, तो एक बार हमने सिंगल क्रोशा किया, नेक्स्ट में दूसरी बार, और नेक्स्ट में तीसरी बार, 3 बार किया। अब हम देखिए 2 में से 1 कर देंगे। पहले सिंगल क्रोशे का फ्रंट लूप उठाया, फिर नेक्स्ट वाले का फ्रंट लूप उठाएंगे, ऐसे दोनों को एक साथ कर देंगे सिंगल क्रोशिया ऐसे। और अब वापस से 3 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद वापस से ऐसे फ्रंट लूप उठाया एक, और नेक्स्ट वाले का उठाया ऐसे। फिर दोनों को एक साथ करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर से 3 बार सिंगल क्रोशिया। तो हमें राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करना है, 3 बार सिंगल क्रोशिया, फिर 2 लूप को इस तरह से ऐसे दोनों का फ्रंट लूप उठाएंगे और ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर दीजिए, 1 2 और 3 बार सिंगल क्रोशिया, और फिर 2 लूप को ऐसे एक साथ उठा लेंगे ऐसे। वापस से 3 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया। और अब वापस से 2 में से 1 वैसे, फिर से 3 बार सिंगल क्रोशिया लास्ट में, 2 और ये 3 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और वापस से एक चेन लेंगे, इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में वापस से दूसरी बार। और अब 2 बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद ऐसे हमें डिक्रीज करना है, ऐसे कम करना है। तो 2 में से 1 कर देंगे ऐसे। वापस से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, और फिर से ऐसे दोनों में से एक एक फ्रंट लूप ले करके ऐसे सिंगल क्रोशिया। वापस से नेक्स्ट में एक बार, फिर से नेक्स्ट में दूसरी बार, और फिर से ऐसे ही कर देंगे। तो ऐसे ही अब हमें राउंड को कंप्लीट कर देना है, 1 और ये 2। वापस से ऐसे 2 में से 1, तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए, 1 और ये 2, फिर से 2 में से 1 ऐसे। वापस से अब हमारा नेक्स्ट में 3 बचेगा, लास्ट में 3 बचेगा हमारा। तो तीनों में एक एक सिंगल क्रोशिया करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब इतना हम बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले हम नीचे वाला यहाँ पर जो फ्रिल बनानी है वो बना देंगे, ये वाली, और ब्लैक के ऊपर एक स्लिप स्टिच की रो बनती है वो वाली बना देंगे, क्योंकि ये वाला कंप्लीट हो जाएगा फिर हम यहाँ पर कर नहीं पाएंगे, हमको दिक्कत होगी बनाने में, इसलिए। तो यहाँ पर हमने ये जो रेड ब्लैक के नीचे पहला जो हमने नीचे वाला पाँव के साइड का जो नीचे वाला फ्रंट लूप यहाँ पर एक हमने छोड़ा था, बैक लूप में बनाया था, तो फ्रंट लूप की देखिए इस तरह की किनारी बन गई है, उसके अंदर अब हमें वर्क करना है। तो यहाँ पर क्रोशिया डाल करके रेड धागा स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर ऐसे करके नॉट लगा दी धागे में, और फिर यहाँ पर
एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया हमें हर एक चेन में एक एक बार बनाना है। देखिए ऐसे हर एक चेन के अंदर एक एक बार बना लेंगे। ये जो हमारा लूप दिखाई देता है ये वाला, इसके अंदर डाल करके हम बनाते जाएंगे। इस रेड धागे को साथ ले लेंगे, थोड़ी देर साथ रखेंगे, बाद में एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। तो ऐसे ही हमने देखिए हर एक लूप के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो देखिए हमने हर एक चेन के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ से हमने वाइट रो बनानी है एक, इसके ऊपर देखिए इस तरह की किनारी बनेगी वाइट ऐसे। तो वाइट के अंदर नॉट लगा देंगे और ऐसे करके यहाँ से ही धागा स्टार्ट कर देंगे ऐसे, और फिर इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे जहाँ से हमने जॉइंट किया था ऐसे। हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है और वाइट और रेड दोनों धागे को अच्छे से खींच करके दोनों साथ ले लेने हैं क्रोशिया करते वक्त। थोड़ी देर साथ रखेंगे, बाद में एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे ऐसे, ताकि हमें इसकी नॉट ना लगानी पड़े ऐसे। तो हर एक के ऊपर एक एक बार वाइट सिंगल क्रोशिया बना दीजिए। तो देखिए रो कंप्लीट कर दी और सिंगल क्रोशिया बना करके ऐसे ही हमें धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देना है। एक चेन नहीं बनाई है हमने। और अब हम इसे नीडल में पिरो करके देखिए इस तरह से नॉट लगा देंगे ऐसे करके। नीडल में धागा पिरो लिया। अब हमने यहाँ पहले सिंगल क्रोशे के अंदर दोनों लूप के नीचे से ऐसे नीडल को निकालना है और फिर इसका बैक लूप इसके अंदर डालना है ऐसे, ताकि हमारी एक चेन सी बन जाएगी। देखिए बिल्कुल अलग से नहीं लगेगा कि हमने यहाँ पर नॉट लगाई है या तो हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, वैसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। इस फ्रिल को इस तरह से उल्टा करके इसके अंदर इस धागे को एक्स्ट्रा धागे को चला दीजिए उल्टा करके। अब हमने ब्लैक धागे में स्लिप स्टिच करनी है। तो यहाँ पर इसका भी हमने इस तरह से लूप छोड़ा था, देखिए फ्रंट लूप, तो उसको उठा करके हमें इसके ऊपर धागा स्टार्ट कर देना है और ऐसे करके एक चेन बना देंगे और बाकी हम नेक्स्ट में हर एक में स्लिप स्टिच करते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट लूप उठाते जाएंगे और स्लिप स्टिच करते जाएंगे ऐसे ऐसे। तो हर एक के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच बना दी। देखिए यहाँ तक स्लिप स्टिच कर दिया और इस धागे को भी ऐसे ही हमने काट दिया और इसे भी नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे। और ये वाला जो धागा है हमारा स्टार्ट वाला, वो वाला धागा हम क्रोशे को अंदर की ओर डाल करके खींच देंगे और इस धागे को जैसे हमने ये वाले को नीडल में पिरो करके नॉट लगाया वैसे ही इसकी लगा दें। तो देखिए ये हो गया। और अब हम ये वाला जो आगे बेल्ट बनाया है उसके अंदर वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर बीच वाले हिस्से के अंदर हमने यहाँ नीचे फ्रिल के अंदर से नीडल को डालेंगे, ताकि हमारी जो धागे में नॉट लगाई है वो वाली नॉट जो है वो हमारी इसके अंदर नीचे रह जाए। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर देखिए नॉट हमारी इसके नीचे चली जाएगी। और अब हम यहाँ पर देखिए ऐसे करके यहाँ पर ऊपर की साइड धागा निकाल देंगे ऐसे, फिर यहाँ पर नीचे की ओर निकाल देंगे वापस से ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर से यहाँ पर नीचे निकाल देंगे ऐसे। तो ऐसे हमने बना दिया। और अब हम इस धागे को यहीं पर ही नीचे फ्रिल वाली जगह पर ही ऐसे घुमाते जाएंगे और बीच बीच में नॉट लगाते जाएंगे और वैसे ही धागा अब हम काट देंगे फिर ऐसे। तो देखिए इतना सा हमारा बन गया। अब इसके अंदर हमने कॉटन डाला है, तो पहले तो हम इसके अंदर अच्छे से कॉटन डाल देंगे। नीचे तक हमारा जो ये दोनों पाव है उस तक आ जाना चाहिए, उस तरह से अच्छे से डाल करके देखिए यहाँ तक अच्छे से डाल देना है हमें ऐसे।
तो पूरा दोनों पाँव तक डाल दीजिए। तो देखिए हमने कॉटन अच्छे से डाल दिया है और अब हम यहाँ पर देखिए राउंड को कंप्लीट करेंगे। जो हमने यहाँ पर आधा छोड़ दिया था, तो यहाँ हम एक चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ एक बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद वापस से जैसे हम इस तरह से 2 लूप उठाते थे, फ्रंट लूप उठाना है, दोनों अलग अलग सिंगल क्रोशे के हैं और फिर इसे 2 में से एक कर देंगे। वापस से हमें नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया करना है और फिर से इसी तरह से ऐसे करके फ्रंट लूप उठाना है, दोनों अलग अलग चेन का, और फिर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। वापस से एक बार करेंगे और फिर से ऐसे ही दो में से एक कर देंगे। तो ये राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। और जहाँ से शुरू किया है वहाँ अगर आपको पता ना चले तो आप मार्कर डालना मत भूलिए। देखिए ऐसे वापस से एक बार, फिर से 2 में से एक, फिर से। अब नेक्स्ट में हमारे जो 3 रह गए हैं उन तीनों में हमें एक एक बार बनाना है। देखिए ऐसे तीनों में एक एक कर दिया। अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। वापस से एक चेन लेंगे, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया, और जैसे हमने ये वाली रो बनाई थी उसी तरह से हम ये रो बनाएंगे। एक हमने सिंगल क्रोशिया किया, अब इस तरह से 2 लूप ऐसे उठाएंगे और ऐसे करके सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। ये वाला भी एक सिंगल क्रोशिया और फिर 2 में से एक। देखिए लास्ट में 2 में से एक किया, अब और एक बार बनेगा। एक चेन है हमारी, लेकिन फिर से हम थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे ताकि ये हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। देखिए फिर से थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे ऐसे करके और फिर हम राउंड को जॉइंट करेंगे। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे। ऐसे तो देखिए अच्छे से कॉटन डाल दिया है। और अब हम लास्ट में हमारी जो एक चेन रह गई थी इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करके पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे। ऐसे स्लिप स्टिच कर दिया और अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देना है। फिर निडल में पिरो करके इसकी जो ये यहाँ पर है वो हम एडजस्ट कर देंगे, ये वाला जो हॉल है वो। तो देखिए धागा निडल में पिरो लिया है और अब हम यहाँ पर देखिए हर एक चेन के अंदर इस तरह से फ्रंट लूप उठाते जाएंगे और ऐसे करके फिर हम खींच देंगे सारी चेन के अंदर। पहले तो ऐसे फ्रंट लूप ले लेंगे ऐसे, फिर इसे खींच देंगे देखिए ऐसे। और अब इस धागे को हमें यहाँ पर ही इसी के अंदर थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर धागे को काट देंगे ऐसे। अब हम इसे घुमा फिरा करके काट देंगे। तो देखिए ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम इसके हाथ बनाएंगे। देखिए एक मैंने रेडी करके रखा है और दूसरा हम कैमरे में बताएंगे अभी। तो ऐसे करके पहले तो रेड धागा ले लेना है और ऐसे मैजिक रिंग बना देंगे और फिर धागे को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे ऐसे करके। थोड़ा सा पास से देखिए, देखिए ऐसे एक चेन बना दी और इसी रिंग के अंदर अब हमें 6 बार सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया। लूप को खींच देंगे और अब हमने राउंड को जॉइंट कर देना है ऐसे करके। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब एक चेन बना लेंगे और अब हमने जहाँ पर जॉइंट किया इसी चेन के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाना है। सेम चेन में 2 बार, एक बनाया
और ये 2 बनाया। ये दूसरी रो है हमारी, दूसरी रो में हमने 9 कर देने हैं, तो एक चेन में 2 बनाया, एक चेन में 1 बनाएंगे, 3 हो गया। अब नेक्स्ट वाली चेन में सेम चेन में 2 बनाएंगे, 4 और ये 5, फिर ये 6, फिर से नेक्स्ट में 2, 7 और ये 8, फिर से नेक्स्ट में 1, तो ये 9 हो गया। दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। वापस से एक चेन लेंगे, जहाँ पर जॉइंट किया इसी चेन के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे एक बार। अब हमें 9 के ऊपर 9 बनाना है, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 9 के ऊपर 9 बना दिया। अब राइट साइड को इस तरह से बाहर निकाल देंगे और फिर राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। 3 रो कंप्लीट हो गए हमारी। और अब फिर से सिंगल क्रोशा करेंगे, सेम प्लेस पर डालेंगे, सिंगल क्रोशा बनाएंगे। और चौथी रो भी हमें 9 के साथ ही बनानी है। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। चौथी रो भी हमने इस तरह से बना दी। सिंगल क्रोशे से राउंड को जॉइंट कर देंगे, स्लिप स्टिच से, सॉरी। और 4 रो हमने बना दी। अब हमें 2 सिंगल क्रोशे कम करने हैं, 9 की जगह हमें 7 कर देने हैं। तो सिंगल क्रोशा बनाएंगे। ये 5वीं रो है हमारी। एक बार सिंगल क्रोशा किया, दूसरी बार और ये तीसरी बार, 3 बार हमने एक एक किया। अब देखिए चौथे में हमने जैसे फ्रंट लूप उठाया था वैसे एक और नेक्स्ट वाला लेंगे, तो ये 2 में से 1 हो गया, तो ये 4 हो गया। फिर हमने 5 और ये 6, फिर से 2 में से 1 कर देंगे ऐसे, 1 और नेक्स्ट में 2, तो ये 2 में से 1 कर दिया। तो 9 में से हमारे 5वीं रो में 7 हो गया। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। वापस से अब हमें 7 के ऊपर 7 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऐसे। और अब स्लिप स्टिच राउंड को जॉइंट कर देंगे। वापस से एक चेन लेंगे और 7 के ऊपर 7 बार बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और फिर से पहले सिंगल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमारी आखिरी रो है, तो फिर से उनमें से हमें एक कम कर देना है। तो देखिए पहला सिंगल क्रोशा किया और ये दूसरा किया, और अब 2 में से 1 कर देंगे। अब आखिरी रो में हमें 6 कर देना है। देखिए ऐसे, पहले लिया, नेक्स्ट वाला लिया, 2 बना लिया है सिंगल क्रोशा, तो ये तीसरा हो गया। और ये चौथा, ये 5 और ये 6 बार हमने बना दिया। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। देखिए, और अब हमने यहाँ से धागा लंबा रख करके राउंड जॉइंट करने के बाद धागा थोड़ा सा लंबा रखना है, क्योंकि इसी धागे से हम फिर सांता के साथ जब अटैच करेंगे तब इसी धागे से करना है। और अब हमने वाइट धागा, देखिए वूल को ऐसे हमने कर लिया है। देखिए ये 4 प्लाई हमारी वूल है, तो इनमें से 2 धागा ऐसे करके 2 धागे अलग कर दिए हैं ऐसे। तो वो वाला 2 धागा हमने नीडल में पिरो लिया है। तो अब हम इसे यहाँ से नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद ऐसे करके, देखिए ये वाला बनाना है हमें। तो इस तरह से नीचे से यहाँ से डालेंगे नीडल को,
और 2 रो जो हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पर देखिए 1 और 2, उसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर हमने इसको निकाला है। देखिए ऐसे नीडल को निकाल देंगे ऐसे, और फिर हमने ऐसे करके पूरा राउंड ऐसे कर देना है ऐसे। ऐसे तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब 1-2 बार ऐसे ही घुमा करके फिर धागे को काट देंगे ऐसे, ऐसे करके फिर धागे को काट देंगे। तो ये देखिए दोनों हाथ बन करके रेडी हो गए। तो देखिए अब हम इसकी कैप बनाएंगे। कैप तो इसके लिए मैजिक रिंग बना देंगे पहले तो, और फिर ऐसे करके सिंगल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले के अंदर डाल करके 6 बार सिंगल क्रोशा, 1 2 3 हो गया, 4 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशा कर दिया। और अब हम इसे खींच देंगे और राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब हमने यहाँ पर जो पहला सिंगल क्रोशा लिया था इसके अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है ऐसे। और अब हम एक चेन लेंगे और जहाँ पर हमने जॉइंट किया है इसी चेन के अंदर डाल करके ऐसे सिंगल क्रोशा बना देना है। और ये दूसरी रो में हमारे पास 9 कर देने हैं हमें। पहली के अंदर हमारे 6 थे, तो अब दूसरी रो में हम 9 कर देंगे। तो शुरू में ही हम 2 बार बना देंगे। देखिए जहाँ पर हमने एक लिया था वहीं पर हमने दूसरा बना दिया। फिर नेक्स्ट में, फिर से नेक्स्ट में 1 बार, और फिर से नेक्स्ट में 2 बार। एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार, तो टोटल हमारे 9 हो जाएंगे। देखिए 5 हो गया। अब ये वाला 6, वाला 7, ये वाला 8 और ये 9 बार हमने कर दिया। देखिए 2 रो कंप्लीट हो गई। सिंगल क्रोशे से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, फिर से एक चेन लेंगे। और अब हमने तीसरी रो में 9 के ऊपर 9 बनाने हैं। देखिए 1, हर एक चेन में 1 बार, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, हर एक चेन के अंदर 1 बार हमने बना दिया। और अब हम चौथी रो स्टार्ट करेंगे। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। देखिए 3 रो कंप्लीट हो गई। एक चेन लेंगे, चौथी रो स्टार्ट करेंगे। 1 बनाया, नेक्स्ट में दूसरा बनाया, 2 चेन में 1 किया। अब तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। चौथी रो में हमें 12 कर देने हैं। देखिए तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बनाया, नेक्स्ट में फिर से 1, नेक्स्ट में फिर से 1, और तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे, फिर से नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में 1, और फिर से तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार। तो इस रो में हमने 3 बढ़ाया तो ये हमारे 12 हो गए। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच। और अब हमारी 5वीं रो है तो वो 12 के साथ ही बनेगी। देखिए हर एक चेन में 1 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये हमारी 12 के साथ बनेगी। फिर स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। अब हमारी छठी रो स्टार्ट होगी तो उसके अंदर हम वापस से 3 बढ़ा देंगे, 15 कर देंगे।
तो पहली चेन के अंदर सिंगल क्रोशे एक बार, नेक्स्ट में दूसरी बार और नेक्स्ट में तीसरी बार, 3 चेन में एक एक और चौथी चेन में 2, एक और ये 2 सेम चेन में। तो अब हम ऐसे करेंगे, 3 चेन में एक एक और चौथी चेन में 2, तो ये हमारी छठी वाली रो में 15 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। देखिए छठी वाली रो कंप्लीट हो गई, उसके अंदर 15 बार हमने कर दिया, 3 चेन में एक एक और चौथी में 2। तो वापस से अब हमारी 7वीं रो स्टार्ट होगी, तो वापस से हमें हर एक चेन में एक एक बार करना है और 15 के ऊपर 15 बार बना देना है। देखिए ऐसे ऐसे हर एक चेन में एक एक बार 15 के ऊपर 15। तो देखिए हमने 7वीं रो कंप्लीट कर दी। अब हमारी स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट करेंगे और 8वीं रो स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हमने वापस से 18 कर देने हैं, वापस से 3 बढ़ाने हैं। तो देखिए पहले 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3 और नेक्स्ट में 4। अब हमने 4 चेन में एक एक करना है और 5वीं चेन में सेम चेन में 2 बार बनाना है। देखिए 1 और सेम प्लेस पर 2। तो ऐसे ही करेंगे, 4 चेन में एक एक और 5वीं चेन में 2। तो देखिए 8वीं चेन में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आ गए। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर दिया। और अब 9वीं रो जो है वो हमें वापस से हर एक चेन में एक एक बार 18 के साथ बनानी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। वापस से हमने 18 के साथ बना दी और अब राउंड को ज्वाइंट करेंगे और 9 रो कंप्लीट हो गई। 10वीं रो स्टार्ट करेंगे, तो इसके अंदर वापस से हमें 3 बढ़ा देने हैं, तो हमारे 21 हो जाएंगे। तो 1, अब हमने 5 चेन में एक एक करना है। 2, 3, 4 और ये 5 चेन में एक एक करेंगे और छठी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। 1 और ये 2। वापस से 5 चेन में एक एक, 1, 2, 3, 4 और ये 5 चेन में एक एक कर दिया और छठी वाली चेन में 2 बार। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। 1, 2, 3, 4 और ये 5 चेन में एक एक और छठी वाली चेन में 2 बार ऐसे। तो ये हमारी 10वीं रो कंप्लीट हो गई। स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देंगे, एक चेन लेंगे और फिर हमारी 11वीं रो 21 के साथ बनेगी। हर एक चेन में एक एक बार, देखिए ऐसे हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए 11वीं रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी स्लिप स्टिच से रो कंप्लीट कर देंगे, फिर एक चेन लेंगे, इसी के अंदर डाल करके 12वीं रो स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर फिर से 3 प्लस करने हैं, तो 24 हो जाएंगे। तो अब हमने 6 चेन में एक एक करना है। 2 एक एक कर लिया, 3, 4, 5 और ये 6 चेन में एक एक करेंगे और 7वीं चेन में 2 बार करेंगे, 1 और ये 2। तो ऐसे ही कंप्लीट कर दीजिए, 6 चेन में एक एक और 7वीं चेन में 2। तो देखिए ये हमारी 12 रो कंप्लीट हो गई और इसमें हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे 24 आ गए। और अब एक चेन लेंगे और 13वीं रो फिर से हम इसी तरह से करेंगे 24 के साथ हर एक चेन में एक एक बार ऐसे। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए, 13 रो कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 13वीं रो हमारी स्टार्ट हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम कंप्लीट करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब 14वीं रो स्टार्ट होगी, तो इसके लिए हमें 3 प्लस कर देने हैं, 3 बढ़ा देने हैं। 24 थे तो 27 हो जाएंगे हमारे। तो देखिए 1, फिर नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, 7 चेन में एक एक करना है। 4, 5, 6 और ये 7 चेन में एक एक करेंगे और 8वीं चेन में 2 बार बनाएंगे। फिर से 1,
2 3 4 5 6 और ये 7। वापस से 2 बार बनाएंगे, 1 और ये सेम प्लेस पर 2, वापस से 7 बार 1 1 और आखिरी में 2। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया और 14 रो कंप्लीट हो गई। अब 15वीं रो स्टार्ट होगी, तो इसके लिए इसके अंदर भी हमने 3 बार बढ़ा देने हैं। तो ये हमारे 30 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो ये हमने 1 बार बना दिया। अब हमने 8 चेन में 1 1 करना है, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन में 1 1 करेंगे और 9वीं चेन में सेम चेन में 2 बार बना देंगे ऐसे। देखिए, तो फिर से इस तरह से करेंगे, 8 चेन में 1 1 और 9वीं चेन में 2। वैसे हमारा इस रो में भी 3 सिंगल क्रोशे बढ़ जाएंगे। राउंड कंप्लीट कर दी। तो देखिए 15वीं रो कंप्लीट हो गई और अब राउंड को ज्वाइंट कर देंगे और फिर से 16वीं रो स्टार्ट करेंगे। एक चेन लेंगे, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा। अब हमने 9 बार 1 1 करना है और 10वीं चेन में बढ़ाना है। तो इस रो में भी हमारे 3 सिंगल क्रोशे प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे 33 हो जाएंगे, 33। तो ऐसे ही 16वीं रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, 16वीं रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देंगे और 16वीं रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 33 सिंगल क्रोशे है। तो अब हम 17वीं रो भी इसी तरह से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन में 1 1 बार, 33 के साथ इसी तरह से हम हर एक चेन में 1 1 बार वैसे हम कंप्लीट कर देंगे रो को। तो 17 रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए हमारी 17 रो कंप्लीट हो गई, हर एक चेन में 1 1 बार हमने बना लिया। अब हम यहाँ से वाइट धागा स्टार्ट करेंगे। तो ये 18वीं रो होगी हमारी और इसमें भी हमें इसी तरह से करना है, हर एक चेन में 1 1 बार सिंगल क्रोशिया ऐसे। वाइट धागा स्टार्ट कर दिया, एक चेन लेंगे, इसी के अंदर जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं से ही शुरू कर देंगे ऐसे। और दोनों धागे अब हम साथ ले लेंगे। अब हमें रेड धागा भी साथ ले लेना है ताकि हमें इसके अलग से नॉट ना लगानी पड़े। दोनों को अच्छे से खींच लेंगे ऐसे, हर एक चेन में 1 1 बार, 33 के ऊपर 33 ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ पर अब हमने आखिरी वाली किनारी बनानी है। तो यहाँ पर एक चेन ले लेंगे ऐसे और अब हमने फ्रंट लूप उठाना है। देखिए पूरी चेन नहीं उठाएंगे, वाइट वाला का जो फ्रंट लूप है वो उठाएंगे। देखिए ऐसे, एक स्लिप स्टिच और एक चेन, फिर से फ्रंट लूप उठाएंगे, पूरी चेन नहीं उठानी है, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर से एक चेन, वापस से स्लिप स्टिच, फिर से एक चेन। तो ऐसे ही हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए ऐसे एक चेन और एक स्लिप स्टिच, यहाँ पर लूप रह गया एक ऐसे, फिर से एक चेन और इसका फ्रंट लूप उठाना है। देखिए पूरी चेन नहीं उठाएंगे, ऐसे स्लिप स्टिच चेन, राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच करने के बाद धागे को थोड़ा सा लंबा खींच करके काट देंगे, फिर नीडल में पिरो करके इसको ऐसे नॉट लगानी है। देखिए जैसे हमने सांता क्लॉज में वाइट वाला जो फ्रिल बनाया था वैसे लगाई थी, इस तरह से। देखिए यहाँ पर दोनों लूप के नीचे से ऐसे नीडल को निकालेंगे और फिर जो आखिरी वाली चेन है हमारी, यहाँ पर उसका बैक लूप उठाएंगे और इसके अंदर से नीडल को निकालेंगे ऐसे। और अब हमने अंदर के साइड इस धागे को जितना भी एक्स्ट्रा धागा है उतना घुमा देंगे और बीच बीच में चाहे तो नॉट भी लगाते जाइए। नॉट ना लगाएंगे तो भी यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से घुमा दीजिए, स्टिच के अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। तो देखिए हमने ये वाला बॉडी बना लिया, कैप बनाया और दोनों हाथ बनाए। और अब हम अगले वीडियो में सारा ये वाला जो अभी बाकी है हमारा मूंछ और दाढ़ी और ये आगे वाला, और 2 हमें ब्लैक मोती चाहिए,
और पीछे जो ये हमने लगाया है वाइट और ये रेड दोनों सेम है। तो दाढ़ी मूंछ और सब अटैच करना वो हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।